मैं आज आप लोगों के लिए BCCLE 2022 के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सबसे पहला वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कि हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जिसमें कि हमारे सभी बच्चे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सभी इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, और इसमें जो है कि बिल्कुल ही बहुत अच्छे क्वेश्चन को मैंने चूज़ किया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बोर्ड पे लिखा हुआ है, ए रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स एन एंगुलर स्पीड ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। द मास ऑफ रिंग 500 ग्राम एंड इट्स रेडियस इज 20 cm। द टॉर्क ऑन द रिंग इज। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0.01 न्यूटन मीटर, बी में दिया हुआ 0.20 न्यूटन मीटर, सी में दिया हुआ 0.10 न्यूटन मीटर और डी में दिया हुआ है 0.02 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया। तो आप लोग को भी जब क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले क्वेश्चन को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आप क्वेश्चन को रीडिंग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कीजिए और अच्छे से समझिए क्वेश्चन को, आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है और क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो देखिए क्वेश्चन में जो है हमारा कि बोला एक रिंग है। रिंग कैसा होता है? सर्कुलर आकार का होता है। तो सर ये हमारा रिंग हो गया, ये मानिए यहाँ से हम जो है कि यहाँ से ये रिंग बना दिया आपको, ये रिंग हो गया। ठीक है, अब देखिए रिंग बन गया, आगे बढ़ते हैं। बोलता है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ये रिंग जो है कि हमारा क्या है, रेस्ट में है, यानी कि यहाँ पर बोला ये रेस्ट में है यानी कि स्थिर है। बोला एंड एक्वायर्स एन एंगुलर स्पीड। ये देखिए अब जो है कि रिंग है तो आपका स्पीड कैसा होगा, चूंकि यह मानिए यहाँ से हमारा रेडियस होगा। ठीक है, ये रेडियस होगा तो मानिए यह अगर घूमे टर्न थोड़ा सा भी अगर करेगा तो यहाँ से देखिए क्या होगा, इस दोनों के बीच में एंगल बनेगा और एक सर्कुलर पाथ पे जो दोनों के बीच में एंगल जो बनता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर कहते हैं। ध्यान रखना है इतना। ठीक है, एंगुलर एंगल जो भी है। तो अब देखिए कहता है कि जो कि स्पीड पकड़ता है 10 रेडियन पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, यानी कि टाइम भी हमको दिया हुआ है। मानिए स्टार्ट अगर हम यहाँ से करेंगे, 0 जब मेरा बॉडी स्टार्ट में था, रुका हुआ था, तो वहाँ पे जो है चूंकि एंगुलर स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो मानिए रेस्ट में था तो ओमेगा इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ था, मान लेते हैं हम इसका फर्स्ट पोजीशन, यानी कि रुका हुआ था मेरा फर्स्ट या इनिशियल पोजीशन इसको कहिए। देखिए निकालने में बहुत अच्छा होगा, INITIAL लिखेंगे। इनिशियल पोजीशन में हमारा क्या था, 0 रेडियन पर सेकेंड था। ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ देर के बाद चलना शुरू किया, तो चलना शुरू किया तो क्या हो जाएगा, ओमेगा जो है कि हमारा फाइनल स्टेज में जो पहुंचा वह कितना हो गया, हमारा दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन टाइम कितना लग गया, टाइम लग गया हमारा 2 सेकेंड का। तो टाइम भी लिख लेंगे, सभी चीज लिख लिए। यहाँ तक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से पढ़ा और अच्छे से जो चीज दिया हुआ था उसे मैंने लिखा। ठीक है, क्योंकि माने 0 से स्टार्ट करेंगे, पहुंचेंगे यहाँ पर, तो माने कि 0 से स्टार्ट किए बाद 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड में हम यहाँ पर पहुंच गए, जहां तब हम देखें तो हमारा जो एंगुलर स्पीड था कितना था, 10 रेडियन पर सेकेंड था। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, द मास ऑफ द रिंग। चूंकि रिंग है तो रिंग का मास भी होगा। मास को हम लोग क्या करते हैं, m से डिनोट करते हैं। तो सर m इक्वल टू हमें दिया हुआ है 500 ग्राम। तो देखिए सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 500 ग्राम को हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0.5 kg। ठीक है, चूंकि देखिए यूनिट जितना भी है सभी SI यूनिट में दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एंड इट्स रेडियस। अब देखिए यहाँ से ये जो डिस्टेंस सेंटर से सरकमफेरेंस के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, जिसका r का जो वैल्यू हमें दिया हुआ है, r इक्वल टू कितना दिया हुआ, r इक्वल टू 20 cm दिया हुआ। तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0.2 मीटर। ठीक है, तब बोला द टॉर्क ऑन द रिंग। बोला इस रिंग पर जो है कि हमारा टॉर्क कितना उत्पन्न होगा, तो उस टॉर्क को निकालिए। तो टॉर्क को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टॉर्क को हम लोग टॉ से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, टॉ से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि अच्छे तरीके से पॉइंट, ठीक है, अच्छे तरीके से अगर आपका क्लियर है, सभी डाटा को आप लिख लिया तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, मेरे अनुसार में सबसे पहले टॉर्क पूछा है तो टॉर्क का फॉर्मूला लिखना है। क्या करना है, टॉर्क का फॉर्मूला सोचना है। टॉर्क इक्वल टू बहुत सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन देखिए इसमें से हमारा एंगुलर का चर्चा हुआ है। चूंकि रिंग है तो हमारा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो सर हम लोग टॉर्क इक्वल टू याद किए हैं I इंटू
अल्फा, एक फॉर्मूला क्या होता है टाउ इक्वल टू, यानी कि अल्फा होता है टी, टाउ का मतलब क्या हो गया हमारा टॉर्क हो गया, जबकि आई का मतलब क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, INERTIA मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेयर अल्फा इज द, अल्फा क्या है एंगुलर एसिलरेशन है, क्या है एंगुलर एसिलरेशन है, ठीक है। तो सर डायरेक्ट इसमें तो हमें आई वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है, तो अब देखिए जब फॉर्मूला लिख लीजिएगा ना तब आपका अक्ल खुलना शुरू हो जाएगा, तब आपका ध्यान जो बटेगा डायरेक्टली उसी पे जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि सर I इक्वल टू हम जानते हैं जब हमारा मास दिया हुआ हो और रेडियस दिया हुआ है तो सर वहाँ पे हम लोग याद करते हैं mr², क्या याद करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है हमारा क्या होता है mr²। आपको रेडियस मानने पर डिपेंड करता है, अगर हम रेडियस कैपिटल R माने हैं तो कैपिटल R यहाँ पे देंगे, अगर स्मॉल r माने हैं तो स्मॉल r देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे, सर मास m का वैल्यू कितना है 0.5 इंटू r का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.2 गुना स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.2 गुना 0.2, देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो बाई 10, ये उड़ाएंगे तो बाई 10, अब देखिए कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20, सर 20 बट्टे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे देंगे पॉइंट क्या होगा 0.02, यानी कि आई का वैल्यू देखिए हमारा ये आ गया, तो आई सर यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद हमें निकालना है अल्फा, इसी तरीके से आप लोग भी बनाइएगा, सबसे बेस्ट तरीका आई लाइक एंड यू लाइक ऑल्सो, ठीक है। तो देखिए अल्फा, अब सर अल्फा क्या है, अल्फा क्या होता है, तो अल्फा इक्वल टू सर एंगुलर एसिलरेशन, तो ये होता है हमारा ओमेगा बाई टी, क्या होता है एंगुलर स्पीड बटे टाइम, यानी कि ओमेगा बट्टे क्या लिखेंगे टी लिखेंगे। लेकिन कहिएगा कि सर एक बात हमको समझ में नहीं आया, यहाँ सर ओमेगा निकलेगा कैसे, और आप जानते हैं कि अगर ओमेगा किसी भी चीज़ का वैल्यू डेल ओमेगा कहिए या ओमेगा कहिए, यानी कि देखिए एक हमारा बेसिक कहाँ से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से हमारा फाइनल पोजीशन पे गया, यानी कि यहाँ से हमको निकालना है डेल, अगर ओमेगा एग्जैक्ट निकालना है तो इसके लिए हम लोग कहीं पर भी रूल लगाते, क्या लगाते हैं ओमेगा फाइनल, क्या लगाएंगे एंगुलर स्पीड फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल IN इनिशियल, यानी कि इसको अगर घटा दीजिएगा फाइनल में से इनिशियल घटा दीजिए तो आपका ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, कहीं पर भी ये अप्लाई होता है। तो देखिए फाइनल कितना दिया हुआ 10 रेडियन पर सेकेंड है, तो 10 लिखेंगे, 10 माइनस क्या हो जाएगा 0, अब बटे टाइम कितना लग गया था 2 सेकेंड, तो 2 हो जाएगा सर, 10 में से 0 हो जाएगा 10 बटे 2 यानी कि 5, यानी कि सर ये हमारा अल्फा का वैल्यू क्या होगा 5। अब देखिए 5 इसका यूनिट आप लोग भूलिएगा नहीं, चूंकि एंगुलर एसिलरेशन है, एसिलरेशन का यूनिट SI में क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो सर यहाँ से ये हो गया हमारा 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिए। सर अब देखिए अल्फा की वैल्यू आपका भी आ गया और जो है कि आई का भी वैल्यू आ गया। अंतिम में हम लोग क्या करेंगे, फाइनली जानते हैं टॉ इक्वल टू पुट कर देंगे, टॉ इक्वल टू क्या करेंगे पुट करेंगे, तो आई का वैल्यू देखिए क्या हो गया 0.02 गुना यहाँ से क्या हो जाएगा, और इसका अल्फा का वैल्यू 5, तो दशमलव उड़ा देंगे। तो देखिएगा अच्छे से बनाइएगा क्वेश्चन को, जीरो कटता है तो काटिएगा, नहीं तो नहीं काटिएगा, नीचे में जितना जीरो आ जाए उतना बढ़िया है, डेसिमल पुट कर देंगे आसानी से। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10, 10 बटे कितना हो जाएगा 100, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 2 5 जा 10, देखिए यहाँ से दशमलव उड़ाए 2 जीरो, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कटेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 0.1। टॉर्क का यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, तो देखिए कोई भी ऑप्शन में है 0.1 न्यूटन मीटर, देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में है, आप लोग कंफ्यूजन मत कीजिएगा। तो हमारा कौन सा सही है ऑप्शन नंबर सी सही है, तो किसको टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। तो देखिए ये चीज़ मैं आपको क्वेश्चन सिखाया, इससे आपको क्या पता चला, इससे हमें यही पता चला कि अगर हमें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, मानिए कि कोई भी चैप्टर हम नहीं पढ़े लेकिन अगर हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला में प्रत्येक टर्म अच्छे से पता है, तो उसकी सहायता से हम बिल्कुल आसानी से जो है कि क्या करेंगे वैल्यू को निकाल पाएंगे बिल्कुल आसानी तरीके से। देखा मैंने किस तरीके से सॉल्यूशन किया।